Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में, जिसे अभी अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी इस समय पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है और जब भी पार्लियामेंट का कोई भी सेशन चलता है तो उस सेशन में यहाँ पे कई सारे बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको कानून बनाने की, एक लॉ बनाने की कोशिश की जाती है। तो वैसा ही ये बिल है, नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। लेकिन आपको समझना यह है कि सरकार आखिर ये बिल, इसको कानून क्यों बनाना चाहती है, इसको लॉ क्यों बनाना चाहती है। देखिए, वैसे तो हमारे देश में ऑलरेडी पहले से एक एग्जिस्टिंग कानून है जो नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल एंथम को इंसल्ट करने वाले लोगों को पनिश करता है। उसके लिए तो ऑलरेडी हमारे देश में कई सालों से कानून था। लेकिन सरकार के सामने सवाल उठाया गया कि व्हाई नॉट नेशनल सॉन्ग। जो इज्जत, जो या मतलब जो यहाँ पे रेप्यूटेशन हमने नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को या जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दी हुई है कि जो लोग उसको इंसल्ट करते हैं हम उनको पनिश करते हैं, वही सेम प्रोटेक्शन हम नेशनल सॉन्ग को क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। वंदे मातरम, वो भी तो हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी लीगल गैप को अब यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है, कवर करना चाहती है। और उसी के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस किया है। अभी फिलहाल इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। राज्यसभा से पास होने के बाद ये लोकसभा जाएगा, लोकसभा से पास होगा, फिर इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिलेगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट बता के इस बिल को, जैसे ये कानून बनेगा, इसको देश भर में यहाँ पे लागू कर देगी। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ऑलरेडी कुछ चीजों को तो प्रोटेक्शन मिलती है, नेशनल फ्लैग को मिलती है, नेशनल एंथम को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी मिलती है। लेकिन अब सरकार इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको भी वही सेम लीगल प्रोटेक्शन देना चाहती है। यानी कि अगर कोई पर्सन नेशनल सॉन्ग की इंसल्ट करता है या जो लोग नेशनल सॉन्ग गा रहे हैं उनको डिस्टर्ब करता है या किसी भी तरीके का हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो हम उन लोगों को भी यहाँ पे पनिश कर पाए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि वैसे तो इंडिया में ऑलरेडी एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो कि नेशनल सिंबल्स जैसे कि नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर आप नेशनल एंथम कोई व्यक्ति गा रहा है, आप उस व्यक्ति को गाते में अगर डिस्टर्ब करते हैं या अदरवाइज आप नेशनल एंथम को इंसल्ट करते हैं, हंगामा वगैरह मचाते हैं, तो आपको पनिश किया जा सकता है। सिमिलरली आप नेशनल फ्लैग के जो हैं कपड़े बना के नहीं पहन सकते हैं, नेशनल फ्लैग को आप जमीन पे नहीं गिरा सकते हैं, जानबूझ के आप उसको जमीन से टच नहीं करवा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी होती है, आप उसको जला नहीं सकते हैं, गंदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसको इंसल्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन हमने दी हुई है इन अलग अलग चीजों को, यही सेम प्रोटेक्शन अब सरकार नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम को भी देना चाहती है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि अगर कोई भी पर्सन वंदे मातरम गाने से आपको रोकेगा या वंदे मातरम गाते समय डिस्टर्बेंस वगैरह करेगा, हंगामा वगैरह मचाएगा, या अदरवाइज अगर आपने किसी भी तरीके से नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को इंसल्ट किया, तो हम आपको यहाँ पे पनिश कर सकते हैं, जिसमें 3 साल तक की जेल की सजा, फाइन या फिर दोनों चीजें आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि जो हम बाकी चीजों को प्रोटेक्शन देते आए हैं अपने देश में अभी तक, वही सारी प्रोटेक्शन अब वंदे मातरम को भी यहाँ पे दी जाएगी। और इसका देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। मतलब ये जो बिल लाया गया है 2026 का, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये कहा था कि वंदे मातरम को हमेशा वही इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, वही इक्वल रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए जो हम नेशनल एंथम को देते हैं, जनगण मन को देते हैं। तो अब उसी चीज को जो राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे, उसी बात को अब सरकार यहाँ पे अप्लाई करना चाहती है कि नेशनल एंथम के साथ साथ नेशनल सॉन्ग को भी वही रिस्पेक्ट और वही इज्जत यहाँ पे दी जानी चाहिए। तो अभी तक देखिए, नो डाउट, हम ऐसा नहीं है कि नेशनल सॉन्ग को कोई डेलिबरेटली इंसल्ट करता था, नेशनल सॉन्ग की हम अभी तक रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ना लीगल गैप था, वो लीगल रिकॉग्निशन जो था कि अगर कोई जनगण मन नेशनल एंथम
को गाते समय इंसल्ट करता है तो उनको हम पनिश कर रहे हैं, लेकिन सेम लीगल रिकॉग्निशन नेशनल सॉन्ग को नहीं दिया गया था। इस चीज को सरकार यहाँ पे क्या करना चाहती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो यहाँ पे सरकार का यही कहना है कि ये अमेंडमेंट इस लीगल गैप को फिलअप करने के लिए ही यहाँ पे लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे वंदे मातरम को ये प्रोटेक्शन देने का एक और इंपॉर्टेंट एक और हिस्टोरिकल कारण ये भी है कि ये 150th एनिवर्सरी है वंदे मातरम की यहाँ पे, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इन्होंने वंदे मातरम लिखा था 1876 में। बाद में एक फेमस नॉवेल है आनंद मठ 1882 में, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। और 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था एज दी नेशनल सॉन्ग यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे वंदे मातरम को आए हुए 150 साल हो चुके हैं, एक तरीके से एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो ये भी एक तरीका है सरकार का उसको वो रिस्पेक्ट देने का, वो इज्जत देने का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, जो नेशनल सॉन्ग हमारा हमेशा से डिजर्व करता था। इस पूरे इशू पे आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप में से कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो आप परस्यू कर सकते हैं एलएलबी के बाद, चाहे वो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स हो, चाहे वो जुडिशरी के पेपर हो, चाहे आप AIB 22 जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लिटिगेशन कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं और अपने लीगल स्किल्स को सुधारना चाहते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाए, प्लीडिंग कैसे की जाए, साथ ही जो अभी आपके रिसेंट में कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं इंडिया में, चाहे वो MP ADPO का पेपर हो, राजस्थान APO का एग्जाम हो, या फिर IBPS SBI का एग्जाम हो, तो ये जो ऑनगोइंग एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी भी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर देगी, प्लस यहाँ पे वो आपको बता भी देंगे कि आप कैसे कोर्सेज और बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।